This part of the news is sponsored by The Nature Boon, caring naturally. देश आज अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 115वीं जयंती मना रहा है। आज़ाद की शहादत स्थली प्रयागराज के आज़ाद पार्क में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आज़ाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महिला मोर्चा की मंत्री कविता यादव की अगुवाई में पार्टी की महिला सदस्यों ने देश के लिए शहादत देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 115वीं जयंती पर प्रयागराज स्थित उनके शहादत स्थल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के इलाहाबाद संग्रहालय में एक गैलरी बनाई जा रही है, जिसमें देश के केवल क्रांतिकारियों की दास्तान और उनसे जुड़े प्रतीक सहेज कर रखे जाएंगे। क्रांतिकारियों की याद में बनाई जा रही इस गैलरी का नाम दिया गया है आज़ाद गैलरी। देश की ये पहली गैलरी होगी जो देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले केवल क्रांतिकारियों पर केंद्रित होगी। करोड़ों की लागत से बनने जा रही इस आज़ाद गैलरी में 1857 से पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी तक अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों के जीवन और उनकी से जुड़ी घटनाओं को उसमें मौलिक रूप से अत्याधुनिक तरीके से पेश किया जाएगा। क्रांतिकारियों की ये विशेष गैलरी इंटरैक्टिव गैलरी होगी, जिसमें आप जिस भी क्रांतिकारी के जीवन से जुड़ी घटनाएं या विस्तार जानना चाहते हैं, उससे एक क्लिक कर फिल्म या किसी और माध्यम से वहां पर तुरंत देख सकते हैं। इस आज़ाद गैलरी में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1945 तक के क्रांतिकारियों के जीवन दर्शन और उनकी शहादत की दास्तां को पेश किया जाएगा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, लियाकत अली से लेकर सुभाष चंद्र बोस सभी इस आज़ाद गैलरी का हिस्सा होंगे। इस गैलरी में इन क्रांतिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार से लेकर उनकी ओरिजिनल पोशाकें तक संग्रहित की गई हैं। करोड़ों के लागत से बन रही गैलरी अगले साल आज ही के दिन लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए, इलाहाबाद संग्रहालय जो देश का एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, वो आज़ाद गैलरी का निर्माण कर रहा है। आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो शहीद हुए थे इसी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, ये गैलरी जो है वो उनके नाम पे बन रही है और इस अर्थ में भी बन रही है कि आज़ाद गैलरी का अर्थ है आज़ादी। तो ये दोनों थीम्स, चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहीद होना और एक क्रांतिकारियों ने जो आज़ादी के लिए लड़ाई करी, उसमें इस विषय को थोड़ा सा बड़ा बना के 1857 का जो पहला युद्ध हुआ था अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1945 में जो उन्होंने जापानी फ़ौज के साथ जो इंडियन नेशनल आर्मी आई थी और बीच में जितने भी बड़े कांड हुए थे, जैसे बंगाल का पार्टीशन और गदर मूवमेंट 1915 का और चंद्रशेखर आज़ाद जी का खुद स्वयं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना, भगत सिंह जी, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों के साथ यह पहली गैलरी है भारत में जिसमें इन क्रांतिकारियों को समर्पित है। और इसमें सिर्फ गैलरी में इंटरैक्टिव गैलरी है जिसमें बहुत सारे आकर्षण होंगे, फिल्में होंगी, साउंड होगा, बटन दबाने से बहुत सारे सीन सामने आ जाएंगे क्रांति के, और उसके साथ साथ जो है ओरिजिनल हम लोग ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। जैसे मौलवी लियाकत अली जी जो इलाहाबाद क्षेत्र के क्रांतिकारी 1857 में लीडर थे, उनका कुर्ता पजामा, उनकी तलवार, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिस्तौल जो म्यूज़ियम में के पास है, वो बहुत अच्छी तरह डिस्प्ले की जाएगी। और साथ साथ जो है पहले विश्व युद्ध की बंदूकें और बहुत सारी चीज़ें जो ओरिजिनल चीज़ें, दस्तावेज, पत्र जो इस गैलरी में रहेंगे, तो इसमें आकर्षण भी रहेगा और ओरिजिनलिटी भी रहेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये गैलरी जो है ये अपने में बड़ी अद्भुत गैलरी होगी प्रयागराज के निवासियों के लिए और पूरे भारतीयों के लिए।
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 115वीं जयंती पर आज़ाद की शहादत स्थली प्रयागराज के आज़ाद पार्क में आज कमिश्नर संजय गोयल ने आज़ाद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को 21 गन की सलामी भी दी गई। वहां मौजूद लोगों ने आज़ाद के बलिदान को याद किया। Guard! Punjab! Set! Guard! Western! उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूगर्भ जल के उपयोग में लगातार वृद्धि एवं गिरते भूजल स्तर तथा उस पर आसन्न संकट को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य में इसके संरक्षण, प्रबंधन, विवेकयुक्त उपयोग एवं विकास तथा विनियमित दोहन के प्रति जागरूकता की दृष्टि से 16 जुलाई से 22 जुलाई 2021 के मध्य भूजल सप्ताह का समापन हो गया। इस अवसर पर हाइड्रोलॉजिस्ट अर्चना सिंह ने इस भूजल सप्ताह के आयोजन के बारे में बताया कि इसका मुख्य बिंदु जल संरक्षण है, एक संकल्प नहीं है इसका कोई विकल्प था। भूजल सप्ताह की अवधि में समस्त गतिविधियों का संचालन राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत किए गए। जनपद, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर विशेष रूप से स्थानीय स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों की व्यापक सहभागिता के साथ भूजल सप्ताह का सफल आयोजन किया गया। हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं भूजल सप्ताह के ऊपर। भूजल सप्ताह क्योंकि कल ही समाप्त हुआ है, 16 जुलाई से 22 जुलाई तक यह कार्यक्रम चला है और ये कार्यक्रम जो है हमारे 15 जुलाई को हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय प्रयागराज की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें हमें दिशा निर्देश जो मिले थे उसी के अनुपालन में हमने अपना जो है कार्य योजना बनाई थी 16 से लेकर के 22 तारीख तक। और यह 16 से 22 तक भूजल सप्ताह जो हम मनाते हैं वो हम वर्ष 2012 से मनाते आ रहे हैं। राज्य सरकार ने यह देखा कि जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है और यह क्यों है, क्योंकि प्रदेश में जो अगर हम अपने इसकी स्थिति, भूजल की स्थिति की बात करें तो भूजल की स्थिति देखेंगे वर्ष 2000 में जो है मात्र 20 थी ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स की संख्या, जो कि वर्तमान में 7 गुना बढ़कर के 129 हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम प्रयागराज शहर की बात करें कि प्रयागराज शहर में वर्षा की भूजल की स्थिति कैसी है, तो भूजल की स्थिति में हम देखेंगे कि ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स जो हैं वो हमारा चाका ब्लॉक है और प्रयागराज शहर भी ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन में आता है। क्रिटिकल की बात करेंगे तो है धनुपुर, प्रतापपुर, बहादुरपुर, बहरिया, ये चारों ब्लॉक जो हैं हमारे क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। मऊ, आइमा, सैदाबाद और होलागढ़, ये जो तीनों ब्लॉक्स हैं ये तीनों ब्लॉक्स हमारे सेमी क्रिटिकल में आते हैं। तो प्रयागराज की स्थिति भी अच्छी नहीं है भूजल स्तर में। और प्रयागराज एक शहर है, शहर होने की वजह से यहाँ पे प्राकृतिक रूप से वर्षा जल संचयन हो नहीं पाता है। इस वजह से हमने देखा कि लोगों को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है भूजल संरक्षण के लिए। और इस वर्ष जो हमने भूजल संरक्षण का कार्यक्रम रखा है उसका जो मुख्य विचार बिंदु है वो है जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका कोई विकल्प। और इसी के उसमें हमने जो है राज्य सरकार द्वारा एक जो है भूजल स्तर के दोहन को रोकने के लिए भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन में राज्य स्तर पे, जनपद स्तर पे, खंड स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के विभिन्न कार्य हैं जो कि भूजल के क्षेत्र में कार्य करेंगी। ये ग्राउंड वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाएंगी। इसके अलावा जो है ऐसे यूजर्स जो कि भूजल का अति दोहन कर रहे हैं उनके ऊपर भी रोक लगाने का कार्य जो है यह समितियां करेंगी। जनपद स्तर पे जो समिति बनी है वो उससे सभी इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, बल्क यूजर्स को जो है पंजीकरण कराना है और उन्हें एनओसी हमसे लेनी होती है, क्योंकि इनके जो उससे होता है बहुत ज़्यादा पानी का दोहन हो रहा है।
अगर भूजल सप्ताह की बात की जाए तो इस वर्ष जो हमने प्रयागराज मंडल में जो कार्यक्रम किए हैं उसमें हमने इस मंडल के सभी जनपदों में बहुत ही ज़ोर शोर से सभी जिलों में प्रचार प्रसार का कार्यक्रम किया है, क्योंकि हमारा जो विभाग है यह मंडल स्तर पर ही अभी तक कार्यरत हो पाया है। इस वजह से हम सभी अधिकारियों और कार्मिकों ने यहाँ पे प्रयागराज जनपद में बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। 16 से 22 तक चले इस कार्यक्रम में हमने 16 तारीख को हमने सभी कार्मिकों को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट करके सभी को ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर भेजा है जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो एकत्रित होती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे भेज दिया, बस स्टॉप पे भेज दिया और ऐसे ही हॉस्पिटल वगैरह भेजें, जहाँ पे इन सभी लोगों ने डायरेक्ट लोगों के कांटेक्ट में आकर के जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया है। इसके अलावा महिलाओं के एक समूह को हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने देखा कि महिलाओं की जो भूमिका है भूजल संरक्षण में वो एक अहम भूमिका निभाती हैं। इस वजह से हमने महिलाओं के समूह को, वो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के समूह की महिलाओं को हमने चुना था। ये महिलाएं जो हैं इन्हें हमने छोटी छोटी उसमें पानी की बचत कैसे की जाए इसको हमने उन्हें समझाया था। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी पानी कैसे बचत की जाए इन महिलाओं को हमने ज़रूरी शिक्षा दी थी। इसके अलावा जो है हमने एक दिन किसानों को बहादुर ब्लॉक में हमने किसानों को जो है एकत्रित किया और उन्हें भी हमने भूजल संरक्षण के ऊपर जो है जागरूक किया है। इसमें किसान किस तरीके से मेड़बंदी करके या अन्य विधियों से, जैसे कि ऐसे किसी सिंचाई प्रणाली को यूज़ करें जो कि कम जल का इस्तेमाल हो सके, इस तरह की चीज़ों को हमने किसानों को बतलाया। इस तरह से किसानों को भी जागरूक किया। इसके अलावा हमने देखा कि जो है छोटे बच्चे, क्योंकि कल का वो भविष्य हैं, तो वो बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। कल अगर वर्षा जल संचयन की बात की जाए तो हमने देखा कि बिहेवियरल एक्सपेक्ट में भी हम देखेंगे तो जो बच्चे हैं अगर आज उन्हें ज़रूरी प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें ज़रूरी चीज़ें बताई जाएँ, उन्हें पानी का महत्व बताया जाए तो वो कल बहुत ही अच्छा इस क्षेत्र में कार्य कर सकेंगे। इसलिए हमने बच्चों को भी जागरूक किया। बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने उन्हें निबंध प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता का इस्तेमाल किया था। दिनांक 22 जुलाई 2021 को जो भूजल सप्ताह का समापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में हुआ है और यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ है और हमारे जो माननीय जल शक्ति मंत्री हैं वो विशेष अतिथि के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे निदेशक महोदय के अथक प्रयासों से जो है हमारा विभाग आज बहुत अच्छा कार्य कर पा रहा है भूजल के क्षेत्र में और इसके साथ ही भूजल भवन का जो शिलान्यास भी कराया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो है उसका शिलान्यास कराया गया है। इसके साथ ही समापन समारोह में भूजल आकलन रिपोर्ट का विमोचन भी हुआ है और हम सभी जो हैं अधिकारी और कर्मचारीगण भूजल के क्षेत्र में अपना योगदान और दिन प्रतिदिन अच्छा करेंगे। The news was sponsored by the Nature Boon, caring naturally.